हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो भी बच्चे सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। लगभग 1 से 1.5 महीना हमारे पास बचा हुआ है। 1 महीने में आपको जितनी मेहनत करनी है आप लोग कर लो। क्योंकि वैसे देखो, प्री का स्कोर हमारा ऐड नहीं होगा, लेकिन स्टिल उससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ लाए करते हैं। और कट ऑफ भी देखो ठीक ठाक जाएगी, लगभग 140 के आसपास आप मान के चलो, अगर सब पीछे पिछले साल जैसा ही सिनेरियो बनता है तो। अब डेडिकेटली जो वीडियो जिस टॉपिक पर है उस पर बात कर लेते हैं। चारों सब्जेक्ट्स को हम किस तरीके से मैनेज करें, कौन सा सब्जेक्ट हमें किस टाइम पढ़ना चाहिए ताकि हमारी सारी चीजें भी हो जाए और वो एफिशिएंट वे में हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आधा दिन पढ़ाई करने के बाद जब बाद का हम पढ़ते हैं तो वो हमारा माइंड ज्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाता, और हम खुद को पुश कर रहे होते हैं पढ़ने के लिए। हम इतने अच्छे से एक्टिव माइंड से हम नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक प्रॉपर प्लान बताऊंगी कि आप चारों सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ो ताकि आप लोग एफिशिएंटली पढ़ सको, चारों ही सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हो जाए। तो ज्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रखूंगी और बिल्कुल काम की बात करूंगी। सबसे पहले देखो, आप जब मॉर्निंग में उठते हो, उठते से ही आप जीके की बुक अपने सर के पास रख के सो। सुबह उठते से ही आप जो नोट्स रिवाइज कर रहे हो, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो जहां से भी, वो नोट्स आप रिवाइज कर लो आधा पौना घंटा सुबह उठते से ही। तो इससे क्या है कि जीके आपकी टाइमली हो भी जाएगी, और मॉर्निंग में हमारा माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी रहेगी। अब जैसे सुबह आपने जीके पढ़ ली, उसके बाद अपने उठिए, फ्रेश वगैरह हुई, लाइब्रेरी जाना है तो आप लाइब्रेरी चले जाइए, अदरवाइज घर पर पढ़ रहे हैं। अब आप उठाइए मैथ्स। मैथ्स में आपको नोट्स रिवाइज नहीं करने, पहले थ्योरी सेशन नहीं करना, सीधे प्रैक्टिस पर आ जाइए। अब वो आप देखिए, आप सेक्शनल मॉक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिनेकल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किरण से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज ऑल अप टू यू। लेकिन सबसे अब आपकी जितनी कैपेसिटी है 50 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन की, वो मारिए वन गो में आप मैथ्स के। क्योंकि इस टाइम आपके पास पूरी एनर्जी है और सुबह का समय है, और मैथ्स में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा एफर्ट्स भी मैथ्स में लगते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन होती है तो दिमाग भी मैथ्स में लगाना पड़ता है ज्यादा। तो आप मैथ्स के अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। अब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, मतलब जितना भी आपने पढ़ाई करी है वो तो आपके ऊपर है कि आप अपना शेड्यूल कैसे मेंटेन कर रहे हो, आप वर्किंग हो या फिर आप कैसे क्या पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपने मैथ्स के क्वेश्चन लगा लिए, अब उसके बाद आपका माइंड थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, अब आपको कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप जो भी अपना गैप ले रहे हो, जो भी खाना पीना है वो करने के बाद आपको वोकैबुलरी रिवाइज करनी है इंग्लिश की। मैथ्स की प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ही फ्री माइंड से रीडिंग करते हुए आपको इंग्लिश की वोकैब बनानी है। अब इसके बाद जब आप वोकैबुलरी बना लो, तो जब मैथ्स के आपने क्वेश्चन करे होंगे तो बहुत सारी डाउट्स आए होंगे आपको कि अब मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, मेरे को आज ये वाले नोट्स रिवाइज कर लेने चाहिए। मतलब वो तो आप डे टू डे खुद ही प्लान करोगे कि आज क्या पढ़ना है। अब जो मैथ्स 2 पार्ट में मैं पढ़ने को बोलती हूँ कि एक पार्ट में प्रैक्टिस और एक पार्ट में नोट्स रिवीजन, या फिर जो टॉपिक वीक है उस पर काम करना। अब आपने मैथ्स की थ्योरी पढ़ ली, अब इसके बाद आपको करना है करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके। क्योंकि अब हम बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अब हमारे माइंड रिलैक्स चाहता है, रिलैक्स चाहता है, और वो बहुत सारी चीजें याद कर चुका है सुबह से। अब हमें इस तरीके की कोई पढ़ाई करनी है जो हम आराम से फ्री माइंड से रीड कर सके, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, जिसमें हमें बस रीड करना है। तो देखो, करंट अफेयर्स करने के 2 तरीके हैं, या तो आप कोई वीडियो देखो वहां से करो, या फिर आप कोई बुक से करो। बुक से करना है तो देखो दोस्तों, मैं एक सोर्स आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ये बुक है फिजिक्स वाला की तरफ से। इसमें जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स आपको दे रखे हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक यूजफुल है। मैं इसका कंटेंट आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चैप्टर वाइज चीजें दे रखी है, सभी इंपॉर्टेंट, जैसे रैंकिंग का चैप्टर हो गया, नियुक्तियों का चैप्टर हो गया, दिन फेमस डेज का चैप्टर हो गया, अवार्ड्स हो गए, वो सभी इसमें अलग से चैप्टर वाइज दे रखे हैं। जैसे ये योजनाओं का चैप्टर है तो इसमें आपको प्रॉपर थ्योरी विद डायग्राम सारी चीजें दे रखी है। और चैप्टर के लास्ट में, हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक क्यूआर कोड गिवन होगा जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। साथ में इसमें मंथली करंट अफेयर्स के लिए भी आपको मैगजीन गिवन है। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट है। बुक अगर आपको परचेज करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी फिजिक्स वाला ऐप से लेना चाहते हो तो Dream100 नाम का कूपन लगा देना, आपको प्रॉपर डिस्काउंट मिलेगा। बाकी अगर आप वीडियोस से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप वीडियोस देख सकते हो, वहां से प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपने नोट्स रिवीजन कर सकते हो, कोई और बुक जहां से आप कर रहे हो, ठीक है। इस तरीके से अब आपने करंट अफेयर्स कर लेने अपने। अब इसके बाद आपको करना है इंग्लिश की प्रैक्टिस, क्योंकि अब उसमें ज्यादा जोर नहीं आने वाला। अब अपनी इंग्लिश की आप यहाँ से ग्रामर पार्ट कर लीजिए, क्योंकि वोकैबुलरी आप ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हो। लेकिन अगर आपको वोकैबुलरी क्वेश्चन फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है तो वो भी आप अब कर सकते हो। अब देखो, आपकी जीके हो गई, मैथ्स हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, इंग्लिश की थ्योरी भी हो गई,
वोकैबलरी भी हो गई। अब आपको करना है रीजनिंग। बिल्कुल अब दिन का बिल्कुल लास्ट आ गया है, आप बिल्कुल थक गए होंगे, तो रीजनिंग तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। रीजनिंग की कोई थ्योरी भी नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। या तो सेक्शनल मॉक लगा लो 25-25 क्वेश्चन के, या 50 क्वेश्चन किसी बुक से प्रैक्टिस कर लो। अब रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के बाद अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा रीडिंग सेक्शन बचता है इंग्लिश का। बाद में अब सोते टाइम आप कोई भी आर्टिकल लेके बैठ जाओ, कोई स्टोरी बुक लेके बैठ जाओ, कहीं से कुछ भी, सोते टाइम आप अपने इंग्लिश का रीडिंग करो और साथ में जीके भी रीड कर लो थोड़ी सी। सुबह आपने जो पढ़ी है उसको रिवाइज कर लो, या कोई नया चैप्टर आप रीड कर लो। देखो इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, आपकी एक एक चीज कवर हो रही है, प्रैक्टिस भी, थ्योरी भी, रिवीजन भी। बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का। हर सब्जेक्ट बहुत ही एफिशिएंटली प्रिपेयर हो जाएगा। जितने आप एफर्ट्स लगाओगे उससे ज्यादा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो मैं बहुत शॉर्ट रखती हूँ ताकि मैं फालतू की बकवास ना करूं और बिल्कुल काम की बात करूं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा।